जय श्री राम। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है। इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर रामायण के सीरियल के बारे में, जो आप सीरियल देख रहे हैं। आज आपने देखा कि किस तरह से भगवान राम भी लव कुश के सामने युद्ध भूमि में पहुंच गए। लव कुश ने शत्रुघ्न जी को हराया, भरत जी को हराया और विभीषण जी को भी हरा दिया, हनुमान जी को बंदी बना लिया। श्री राम के पास सूचना जाती है तो श्री राम भी युद्ध भूमि में चले आते हैं, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास चले आते हैं, जहां लव कुश उनको भी युद्ध के लिए ललकारते हैं। लेकिन तभी वहां वाल्मीकि ऋषि आ जाते हैं और वाल्मीकि ऋषि उनसे क्षमा मांगने के लिए कहते हैं। लेकिन कुश के मन में एक सवाल था जिसके लिए उन्होंने युद्ध किया था। वो भगवान राम से पूछना चाहते थे कि आपने सीता के साथ अन्याय क्यों किया। तब श्री राम लव कुश को राजधर्म का पालन बताते हैं कि राजधर्म में राजा का कर्तव्य वही है जिसमें प्रजा खुशी हो। राम कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ना चाहता था, मैं जानता हूं कि सीता पतिव्रता है, पूर्ण विशुद्ध है, लेकिन प्रजा चाहती है, प्रजा उस पर आरोप लगाती है, तो राजा का धर्म है प्रजा की अवहेलना ना करना। तो इस वजह से मुझे सीता का त्याग करना पड़ा। लेकिन आपने इसमें देखा कि हनुमान जी अपनी भक्ति के बल पर इस बात को जान जाते हैं कि लव कुश श्री राम और सीता जी के पुत्र हैं। लेकिन वाल्मीकि जी भी इस रहस्य का उद्घाटन नहीं करते। हनुमान जी वाल्मीकि जी से भी पूछते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी हनुमान जी से भी कह देते हैं कि आपको जो आपकी भक्ति के बल पर पता लगा है, आप इस भेद को किसी के सामने बताएं नहीं। उचित समय आने पर मैं खुद इस भेद को खोलूंगा। तो मित्रों, इस एपिसोड के बाद में चर्चा करेंगे, जब लास्ट में चर्चा करेंगे तो इस बात पर चर्चा करेंगे कि वाल्मीकि जी ने भी भगवान राम और लव कुश का परिचय क्यों नहीं कराया। अभी इस सीरियल में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा कर रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में लव कुश आते हैं और वो अपनी वीर गाथा सीता को सुनाते हैं। मां जानकी जैसे जैसे उनसे सुनती जाती हैं, उनके अश्रुधारा बहने लगती है और वो इतनी क्रोधित हो जाती हैं। बच्चे तो ये सोच रहे थे कि हमारी वीर गाथा सुनकर के मां प्रसन्न होंगी कि हमने किस तरह से अयोध्या के सभी सूरवीरों को परास्त कर दिया। लेकिन मां सीता क्रोधित हो जाती हैं और वो इस रहस्य को लव कुश के सामने खोल देती हैं कि श्री राम तुम्हारे पिता हैं और मैं ही सीता। लेकिन उन्होंने मुझे क्यों त्यागा, इस बात को भी उनको समझा देती हैं। वाल्मीकि ऋषि भी वहां आ जाते हैं और वो कहते हैं, लव कुश, श्री राम तुम्हारे पिता हैं और ये मां सीता है, ये अयोध्या की राजकुमारी है, अयोध्या की महारानी है, यही तुम्हारी मां है। यहां पर लव कुश को पता लग जाता है कि सीता राम हमारे माता पिता हैं। अब वाल्मीकि ऋषि, जहां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, जहां अयोध्या की पूरी प्रजा है, वहां पर लव कुश को जो उन्होंने रामायण याद कराई है उसका गायन करने के लिए भेजते हैं। लव कुश के मधुर ध्वनि को सुनकर के, मधुर रामायण को सुनकर के, सीता जी के वियोग चरित्र को सुनकर के अयोध्यावासी रोने लगते हैं। अयोध्यावासियों को ये पश्चाताप होने लगता है कि हमने सीता जी पर गलत आरोप लगाए, हमारी ही वजह से सीता का राम जी से त्याग हो गया। लव कुश राम के दरबार में आते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी ने उनको कह दिया है कि तुम बताओगे नहीं, हम तुम्हारे ही पुत्र हैं। राम लव कुश से कहते हैं कि यज्ञशाला में शाम के समय आप दोनों आओ और अपनी रामायण का गायन करो। लव कुश आते हैं और रामायण के बारे में बताते हुए कि हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं, उन्होंने 24,000 श्लोक में संपूर्ण रामायण लिखी है, उसका गायन हम करते हैं।
आज तक जितनी रामायण उन्होंने लिखी है उसका गायन हम आपको सुनाते हैं। लव कुश बड़ा मधुर गायन करते हैं, पूरी सभा में सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सीता जी और रामचंद्र जी के वियोग का दृश्य आता है, वहाँ पर सभी की अश्रुधारा बहने लगती है और वहाँ गायन करते करते वो भी इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वो अपना परिचय पूरे भरे दरबार में सभी के सामने कहते हैं कि हम ही राम के पुत्र लव कुश हैं। सब रोने लगते हैं। अब आप देखेंगे कि किस तरह से वाल्मीकि ऋषि सीता जी को लेकर के इस यज्ञशाला में आएंगे। लेकिन हमने एक प्रसंग छोड़ा था कि वाल्मीकि जी ने क्यों लव कुश और श्री राम के सामने इस भेद को नहीं खोला, श्री राम को यह नहीं बताया कि ये तुम्हारे ही पुत्र हैं। इसका प्रमुख कारण है कि वाल्मीकि जी चाहते हैं कि सीता का वियोग उसकी प्रजा के कारण हुआ, प्रजा को पश्चाताप हो, प्रजा ही श्री राम से कहे कि अब सीता जी को बुलाइए, तभी मैं सीता को ससम्मान राज दरबार में लेकर के जाऊंगा, यज्ञशाला में लेके जाता। वाल्मीकि जी चाहते हैं कि सीता जी पूर्ण पवित्र हैं, जगत जननी हैं। जिस प्रजा ने उनका वियोग कराया वही प्रजा उनके वियोग में तड़पे, उसको पश्चाताप हो, सीता जी को पूर्ण सम्मान मिले। इस वजह से श्री राम के सामने वाल्मीकि जी ने लवकुश के परिचय को छिपाए रखा। इस उत्तर रामचरितमानस को आप देखते रहिए। एक बात और मित्रों, कि ये जो सीरियल चल रहा है इसको रामानंद सागर जी ने बहुत सारी रामायण का निचोड़ लेकर के बनाया है। इस सीरियल के समय हमें कई लोगों ने फोन किया कि वाल्मीकि रामायण में जो दिखाया जा रहा है उस तरह का वर्णन नहीं है। तब हमने उन लोगों को समझाया कि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण ये प्रमुख रामायण के ग्रंथ हैं, लेकिन बहुत सारी रामायणें बहुत सारे लोगों ने लिखी। तो रामानंद सागर जी ने इस सीरियल को बनाते हुए सभी रामायणों का निष्कर्ष इसमें लिया। तो हो सकता है किसी न किसी रामायण में इस तरह का चरित्र वर्णन किया गया हो। सीरियल है इसलिए उन्होंने जो देख रहे हैं हम लोग वो सब उसमें दिखाया है। आप उत्तर रामायण को देखते रहिए। अब सीता जी यज्ञशाला में आएंगी और किस तरह से धरती माँ की गोद में वो समा जाएंगे, भगवान राम कैसे अपने वन धाम को जाएंगे, ये आपको इस सीरियल में देखने को मिलेगा। आप सभी लॉकडाउन पीरियड का पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, यही हमारी कामना है। जय श्री राम।